welcome back to Learning English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. गाइस हम फिर से वॉइस पर आते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स छूटे हुए हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे आज हम आपको बताएंगे कि पैसिव वॉइस इन्फिनिटिव को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इन्फिनिटिव। और दूसरी चीज़ बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे जो है एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो इन्फिनिटिव में 2 + V1 होता है, 2 + V1, और हैव हैज़ के साथ भी 2 का प्रयोग होता है, हैव टू, हैज़ टू, ऐसे करके होता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से करेंगे, और दूसरा इम्परेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कमांड, कैसे कमांड से संबंधित, रिक्वेस्ट से संबंधित, एडवाइस से संबंधित। तो आज्ञा देना, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, सलाह देना, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो लेट अस सी दिस। ये इन्फिनिटिव देखते हैं, इन्फिनिटिव को कैसे हम चेंज करते हैं। तो ये हमने बताया कि ये जो आपका चैप्टर्स का ये जिस्ट है, आज हम इतनी चीज़ को डील करेंगे और एक एक करके आप देखिए। पहला इन्फिनिटिव के से बताएंगे। जैसे इन्फिनिटिव में कोई सेंटेंस लेंगे और उसको हम बताएंगे। जैसे देयर इज नो टाइम टू लूज, देयर इज नो टाइम टू लूज। तो गाइस इसमें जो है हम क्या करते हैं कि इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, यहाँ से ही हम चेंज करते हैं। जैसे ये है और यहाँ कोई हमको और चीज़ दिखाई नहीं दे रहा, तो देयर इज नो टाइम के बाद इसी को चेंज करेंगे। लिखेंगे 2 + V, 2B और +V3। लूज का हो जाएगा लॉस्ट। तो फिर से आप पढ़िए इसको, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। ये इसका सही होगा, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। देयर इज नो टाइम टू लूज का होगा, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। सेकेंड सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, जैसे शी इज ए गर्ल टू लव, शी इज ए गर्ल टू लव। तो अब इसको चेंज कर उसी तरह से कीजिए। शी इज ए गर्ल टू लव, शी इज गर्ल टू बी लव्ड। टू लव का क्या हो जाएगा, टू लव जो मतलब कि क्या हो जाएगा, टू बी लव्ड, टू बी लव्ड, ऐसे हो जाता है। ठीक। और इस तरह से और भी कई सेंटेंसेस, जैसे आई एम टू बाई ए बैट, इसको देखें, आई एम टू बाई ए बैट। अब जहाँ तक अगर ये आपको जो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ऑब्जेक्ट फेंक रहा है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। देयर इज ये आई एम टू बाई, आई एम टू बाई ए बैट। मैं एक बैट खरीदने वाला हूँ, इसका हिंदी में इस तरह से अनुवाद हो सकता। मैं एक बैट खरीदने, बैट मतलब होता है बल्ला। तो आई एम टू बाई, तो इसको अगर हम करना है, इसको इधर लाइए, ये बैट, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए। ए बैट इज, टू लगाइए, +B लगाइए, और फिर V3 लगाइए, टू बी बॉट। A bag is to be bought by me। ऐसे बना दीजिए, A bag is to be bought by me। तो जो परिवर्तन होगा 2B + V3, ये A bag is to be bought by me।
फिर अगेन दे आर टू प्ले द मैच, दे आर टू प्ले द मैच, द मैच हैज़ टू बी प्लेड बाई देम, ऐसे ही होगा। दे वेयर भी होगा तो उसका पास्ट में लिखिएगा, द मैच वॉज टू बी प्लेड बाई देम। अच्छा, अब हैज़ हैव से होता है, जैसे हैज़ टू हैव टू करके होता है, तो उसमें भी इसी चीज ऐसे ही होता है, इसमें भी टू बी प्लस V3 ही लगता है। जैसे देयर हैज़ सॉरी रेखा हैज़ टू बाई ए, रेखा हैज़ टू बाई पोटैटोज। जैसे रेखा हैज़ टू बाई पोटैटोज, रेखा हैज़ टू बाई पोटैटोज, पोटैटोज, तो पोटैटोज प्लूरल है, तो अब इसको ये इसी को चेंज करना है, बाकी इसको जो यूजुअली लाते हैं इधर लाइए, पोटैटोज, पोटैटोज प्लूरल हो गया, पोटैटोज हैव to be bought, to be bought, to be bought by रेखा, ऐसे सही है। तो हैज टू बाई का क्या बदल में जाता है, हैव टू बी बॉट, ये हैव टू बी बॉट हो जाएगा, तो इसका पैसिव बदल दिया। तो इस तरह से अब हम देखते हैं दूसरा सेगमेंट, और दूसरा सेगमेंट मैंने आपको बताया था कि ये इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में हमने बताया था कि ये 3-4 खंड में डिवाइड होता है। जैसे कमांड का बोध होता है, जैसे कमांड का बोध होगा तो कमांड का बोध होगा तो कोई सेंटेंस ले लीजिए, गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर, तो ये वर्ब से शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो है वर्ब से शुरू होगा, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, इसका सब्जेक्ट नहीं है, इस ऑब्जेक्ट को पहले रखिए, द ऑर्डर ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या वर्ब होगा, तो इसको बनाते हैं लेट से। लेट पहले रखेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर बी रखेंगे, फिर V3 रखेंगे, गिवन, लेट द ऑर्डर बी गिवन, लेट द ऑर्डर बी गिवन, तो गिव द ऑर्डर का होगा लेट द ऑर्डर बी गिवन। जैसे शूट द एनिमी, शूट द एनिमी, ये भी ऑर्डर है, शूट द एनिमी। तो फिर इसी तरह से बनाइए, एनिमी को इधर लाइए, लेट रखिए, लेट द एनिमी, लेट द एनिमी बी शॉट, बी शॉट, लेट द एनिमी बी शॉट। तो ऐसे आप बना सकते हो ऑर्डर से। अब क्या है कि रिक्वेस्ट से, जब रिक्वेस्ट वाले में क्या होता है, इसमें प्लीज या काइंडली लगा होता है। रिक्वेस्ट, अगर यहाँ रिक्वेस्ट होगा तो इसमें जरूर कुछ न कुछ लगा होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट है। जैसे जैसे प्लीज सिट डाउन, नहीं, प्लीज सिट डाउन, ऐसे भी हो सकता, प्लीज सिट डाउन, ऐसे। तो जब ये रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज को हटा दीजिए, प्लीज को हटा दीजिए, और इसके जब जगह पर क्या लिखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना लिखने के बाद इसको जोड़ दीजिए,
You are requested to sit down. You are requested to sit down. You are requested to sit down. तो जैसे हाँ तो एडवाइस जैसे यूर एडवाइस भी हो सकता है, जैसे कंसल्ट द डॉक्टर, कंसल्ट द डॉक्टर, कंसल्ट द डॉक्टर का क्या होगा, वैसे ही कीजिए, कंसल्ट द डॉक्टर को आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि यू आर एडवाइज टू कंसल्ट द डॉक्टर। अगर इससे आपको लगे कि ये सलाह है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड, you are advised to consult the doctor। खत्म हो गया इस तरह से। तो गाइस आप ये देखो कि हमने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी और इससे आप बना सकते हो एग्जामिनेशन में। तो वॉइस में छोटी छोटी चीज़ बहुत सारे हैं, उनको अलग अलग करके बताना भी नहीं है, एक समूह करके बताएंगे। इसलिए मैंने बताया कि ये जो इन्फिनिटिव से संबंधित और जो ये इम्परेटिव से जो संबंधित होते हैं ऐसे होते हैं। अच्छा, एक होता है कि जैसे पीपुल से दे से के बाद दैट का प्रयोग होता है। अब अगर इस तरह के सेंटेंस हैं तो आप इसको बदल करके क्या क्या बदलेंगे, इट इज सेड, इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट लगाइए और प्लस जोड़ दीजिए सबको। जैसे पीपुल से दैट ही इज डिसऑनेस्ट, he is dishonest, he is dishonest। तो people say that he is dishonest, तो it is said that he is dishonest, it is said that he is dishonest, that he is dishonest। तो पीपुल से पीपुल बिलीव अगर होगा तो क्या होगा, इट इज बिलीव्ड, इट इज सेड की जगह इट इज बिलीव्ड लिखिए, इट इज बिलीव्ड दैट इट इज बिलीव्ड दैट ही इज डिसऑनेस्ट, इट इज बिलीव्ड, इट इज सेड, इट इज एडवाइज्ड, ऐसे करके आप जो है बना सकते हो। तो बाकी जो छूट गया है कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स छूट गए हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और थिंक दैट इट विल कंटिन्यू, ये चलते रहेगा। और हमने बताया था कि हमारा जो प्रोग्राम है ये ख़त्म होने वाला नहीं है। आप किसी भी टॉपिक पर, ग्रामर के किसी भी टॉपिक पर अगर आप लिखते हैं कमेंट में कि हमको ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ बताएं, तो डेफिनेटली हम उस पर जाएंगे और सारी चीज़ को क्लियर कर देंगे। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर दैट, ओनली दैट इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू शुड मेक कमेंट, यू शुड जस्ट लेट मी नो। हमको तो जानना पड़ेगा ना कि आप क्या चाह रहे हो। तो इफ़ यू राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स, अच्छा लगा, ख़राब लगा, या जो और किस तरह से आप समझना चाह रहे हो, या कोई नई चीज़ ग्रामर में आप सीखना चाह रहे हैं, देन यू काइंडली लेट मी नो एंड आई विल ट्राई, बट प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।